तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 131 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शिग्योंग रyu ने हाजुन और युग्योम ना को फाइट में हरा दिया होता है क्योंकि वो अपने असेंडेड फॉर्म में पहुंच चुका होता है। और इसके बाद शिग्योंग रyu हान ज़ेहा तक भी पहुंच चुका होता है उसको मारने के लिए, और मारने से यहाँ पे मतलब है जान से मारने के लिए। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन किम को। शुयुन ने क्योंकि अपने कार्ड बफेट नाम के कार्ड का इस्तेमाल करा होता है इसलिए वो एक पोर्टल के अंदर चला गया होता है जहाँ पे ब्रॉन्ज कार्ड से लेके मास्टर कार्ड तक काफी सारे कार्ड रखे हुए होते हैं। और शुयुन अपने मन से इनमें से किसी भी कार्ड को परचेस कर सकता है अपने पॉइंट्स की मदद से। और शुयुन को वो पॉइंट्स मिलेंगे क्वेस्ट कंप्लीट करके। और क्योंकि शुयुन ने अब तक काफी सारे क्वेस्ट कंप्लीट करे हुए होते हैं इसलिए शुयुन के पास 32,800 पॉइंट्स पहले से होते हैं। इसलिए शुयुन अभी यहाँ चारों तरफ इधर उधर देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मेरे पास इस वक्त 30,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। आखिर इतने पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पे कितने सारे कार्ड्स खरीद सकता हूँ। ठीक है, अब वक्त है शॉपिंग करने का। मैं यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स को सेलेक्ट करके उनको खरीदूंगा। मानना पड़ेगा कार्ड बफेट सच में काफी ज्यादा अच्छा कार्ड है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कौन सा कार्ड खरीदना चाहिए। इतने में ही शुयुन की नजर पड़ती है एक गोल्ड कार्ड के ऊपर, जिसको देख के शुयुन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है वो ये तो वही कार्ड है जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो कार्ड होता है इसका नाम होता है मैजिक की, और किसी और वेबसाइट में इसका कुछ और नाम भी हो सकता है। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि अगर किसी के भी स्टैट्स सील्ड होते हैं तो ये उसको अनलॉक कर देता है। और शुयुन के खुद के स्टैट्स अभी सील्ड हुए पड़े होते हैं। और ये जो कार्ड होता है इसकी कीमत होती है 1000 पॉइंट्स। लेकिन शुयुन बिना समय गंवाए इस कार्ड को परचेस कर लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है इस कार्ड के साथ मैं अपना लेवल अप दोबारा से कर सकता हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कार्ड कितना महंगा है, अगर ये और भी महंगा होता तो मैं इस कार्ड को फिर भी खरीदता। लेकिन एक मिनट, ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जिनकी मुझे चिंता करने की अभी जरूरत है। ठीक है, अपने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि आखिर बाहर का क्या हाल चल रहा है। और शुयुन जैसे ही हान ज़ेहा के ऊपर कैमरा कार्ड का इस्तेमाल करता है तो वो देखता है कि हान ज़ेहा के सामने अभी शिग्योंग रyu खड़ा है, जिसके एक एक हाथ में युग्योम ना और हाजुन है जो कि उससे हार चुके हैं। और इसलिए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है क्या शिग्योंग रyu असेंडेड हो चुका है? हान ज़ेहा भी काफी ज्यादा खतरे में है। और अभी हमें शिग्योंग रyu के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान ज़ेहा घुमा के एक लात मारता है शिग्योंग रyu के मुंह पे और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे है। हान ज़ेहा और युग्योम ना के साथ फाइट करने के बाद शिग्योंग रyu को काफी ज्यादा थक जाना चाहिए था। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि शिग्योंग रyu उन दोनों को हराने में कामयाब कैसे रहा और उसके बावजूद वो यहाँ पे पहुंच चुका है। वेल, मुझे लगता है अभी मुझे ये सारी बातें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिग्योंग रyu मेरे सामने है और आज इस हरामजादे को मैं जान से मार डालूंगा। और अभी हान ज़ेहा ने शिग्योंग रyu के मुंह पे लगातार काफी सारी लातें बजा रखी होती हैं। हान ज़ेहा के चेहरे को देख के लग रहा होता है जैसे उसे पूरा यकीन है कि वो शिग्योंग रyu को हरा सकता है। लेकिन इतने में ही शिग्योंग रyu अपने एक हाथ से बहुत ही इजीली हान ज़ेहा के अटैक को रोक देता है और कहता है क्या तुझे सच में लगता है किसी को मारने के लिए इतने अटैक काफी हैं इस तरीके के? ज़ेहा, अगर तुझे सच में किसी को जान से मारना है तो तुझे उसके ऊपर इस तरह से अटैक करने चाहिए। और इसी के साथ रyu एक खतरनाक सा मुक्का मारता है ज़ेहा के पेट में और इस एक मुक्के से ही ज़ेहा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके बाद रyu ज़ेहा के बाल पकड़ के उसके पास आता है और कहता है मैं तो सोच रहा था आज तू मुझे धीरे धीरे करके दर्दनाक मौत देने वाला है। तो बता हरामजादे कब मारने वाला है मुझे जान से? हरामजादे लूजर कहीं के, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि तुझ जैसा हरामजादा मुझे धोखा दे रहा था। रyu ने अभी ज़ेहा के बाल पकड़ के उसके मुंह पे रैपट ही रैपट बजा दिए होते हैं। लगातार ज़ेहा के रैपट पड़े जा रहे होते हैं और साथ ही साथ में रyu बोल रहा होता है हरामजादे मैं तेरी और चालों में अब फंसने नहीं वाला, अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता। ज़ेहा कहता है तुझे वो महसूस हुआ? और इसी के साथ रyu को महसूस होता है कि उसकी आंख के ऊपर ज़ेहा ने एक कट मार दिया है जिस वजह से रyu की आंखों के आगे खून ही खून आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके चिल्ला रहा होता है खून खून मेरी आंखों के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये हरामजादा जो मुझे पहले लात मार रहा था उसका ये मकसद था। मुझे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर मैं क्या करूं? और ज़ेहा ने अभी अपने हाथों में पंच पहन रखा होता है और इसी के साथ वो रyu के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जिस वजह से रyu थोड़ा सा पीछे हो जाता है और ज़ेहा उसको बोल रहा होता है इसी वजह से तू मुझे नहीं हरा सकता हरामजादे, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा गधा है और कोई गधा मुझे नहीं हरा सकता। और क्योंकि रyu को अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता इसलिए ज़ेहा के पास अच्छा मौका होता है इस बंदे को हराने का। इसलिए ज़ेहा घुमा के एक अटैक मारता है रyu के पेट में। लेकिन रyu ने ज़ेहा के मुक्के को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और कहता है ज़ेहा मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ मुझे मारने के लिए इतना काफी नहीं है। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ मैं तुझसे काफी ज्यादा ऊपर लेवल में हूँ। और ज़ेहा अपने मन में बोल रहा होता है नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। इसी के साथ रयू अपनी कोहनी मार के जेहा के एक हाथ को तोड़ देता है और कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तू अपने ब्रास नकल को दोबारा से कभी इस्तेमाल न कर पाए, हरामजादे। इतने में ही जेहा अपने दूसरे हाथ से रयू के ऊपर हमला करता है, लेकिन रयू इस हमले से बच जाता है और जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसको हरा नहीं सकता? क्या आज मैं यहाँ पे शिग्योंग रयू से हारने वाला हूँ? लेकिन इसी के साथ रयू ने जेहा का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया होता है और कहता है, ठीक है बेटे, मैं तेरे इस वाले हाथ को भी तोड़ देता हूँ। और इसी के साथ रयू जेहा को पकड़ के जमीन में पटक देता है, जिससे जेहा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और रयू कहता है, तेरे दोनों हाथ और कमर की तो वाट लगी चुकी है और अब बाकी है सिर्फ तेरे पैर। मैं तेरे पैर तोड़ के इस बात का ध्यान रखूंगा कि तू दोबारा से अपनी जिंदगी में चल ना पाए। और शिग्योंग रयू अभी एक बेसबॉल बैट से जेहा की टांगे तोड़ने वाला होता है और जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं सकता। मैं इस हरामजादे को जान से मारना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मेरा अंत इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं जेहा के बचपन का सीन। ये सीन होता है जेहा के एलिमेंट्री स्कूल का, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, हे, क्या हुआ? क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है? हाँ, जाके टीचर को बताओ, यहाँ पे वो दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं। हाँ, वो तो शोजुन है ना, आखिर उसको क्या हुआ? दूसरा बच्चा कहता है, वो दरअसल वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया था जेहा के साथ। शोजुन ने जेहा को वादा करा था कि वो जेहा के साथ खेलेगा, लेकिन वो किसी और के ही साथ खेलने लग गया था। यानी कि जेहा बचपन से ही ऐसा था, जो उसके साथ उसको धोखा देता था, जेहा उसको कभी भी माफ नहीं करता था। इसलिए जेहा बचपन में भी अपने साथ वाले बंदों की तोड़ के रखता था। इस एलिमेंट्री स्कूल के सीन के साथ साथ हमें पीछे से जेहा की वॉइस ओवर आ रही होती है, जो लोग मुझे धोखा देते हैं मैं उनको सजा देने से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैं उनको अपना दोस्त समझता हूँ। मुझे तो बस गुस्सा इस बात का होता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। अगर कोई भी अपनी औकात से बाहर जाके मुझे धोखा देने की कोशिश करता है तो मैं उसको हराने के लिए, उससे बदला लेने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। और एक बार जब ये बात सबको पता चल जाएगी कि मुझे धोखा देने वालों के साथ क्या होता है, उसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझे धोखा देने की। और इसी तरह से मैं ईस्ट गैंगबक का लीडर बना था। जेहा ने बचपन से लेके काफी सारे बंदों की काफी अच्छी तरीके से तोड़ दी होती है, जिसने उसे धोखा देने की कोशिश करी होती है। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जहाँ पे शिग्योंग रयू जेहा की गैंग में आया था उसमें शामिल होने के लिए। शिग्योंग रयू को देखते ही जेहा ने उसे अपनी गैंग में ले लिया था बिना कुछ सोचे समझे। और साथ ही साथ में हमें जेहा की अब भी वॉइस ओवर आ रही होती है। शिग्योंग रयू एक काफी ज्यादा कमाल का बंदा है, जिसमें काफी ज्यादा स्किल्स हैं, और एक टाइम पे वो मेरा एक काफी ज्यादा खास बंदा बन गया था। शिग्योंग रयू के साथ रहते मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके साथ मिलके मैं काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। ऐसे जब शिग्योंग रयू जेहा की गैंग में आया था तो जेहा ने उसको कहा था, मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारी गैंग में तुम्हारी रैंक जल्दी ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जेहा को उस वक्त शिग्योंग रयू से काफी ज्यादा उम्मीदें हुआ करती थी, लेकिन उसी शिग्योंग रयू ने जेहा को धोखा दे दिया था। लेकिन जेहा ऐसा बंदा नहीं है जो किसी चीज का अफसोस मनाता रहे। इसलिए धोखा मिलने के साथ ही जेहा ने अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो रयू को सजा दे सके। जेहा ने नॉर्थ गैंगबक के बंदों की फोटो चिपका के बोर्ड में पूरी की पूरी प्लानिंग करी होती है कि वो शिग्योंग रयू की वाट कैसे लगाने वाला है। यहाँ तक कि जब तक कि वो शिग्योंग रयू से बदला नहीं ले लेता तब तक उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, और वो होगा बदला लेना। हान जेहा बदला लेने के पीछे इतना ज्यादा पागल होता है कि उसको गैंगबक को यूनाइट करने की भी कोई परवाह नहीं होती। और क्योंकि कैंगशॉक जेहा को काफी ज्यादा पहले से जानता होता है, इसलिए हम एक सीन में देखते हैं कैंगशॉक बोल रहा होता है, जेहा वो बंदा हमेशा से ही ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वो बंदा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि बदला लेने की उसके अंदर एक अलग ही तरीके की आग है। उसका बदला हर चीज से ऊपर आता है। अगर किसी इंसान ने हान जेहा से गद्दारी करी होगी तो हान जेहा पृथ्वी के आखिरी छोर तक उसका पीछा करेगा, क्योंकि हान जेहा को ये बात कभी भी समझ नहीं आती कि कोई भी बंदा हान जेहा जैसे परफेक्ट बंदे को धोखा कैसे दे सकता है। हान जेहा ऐसा सोचता है। किम शुयुन को शिग्योंग रयू का काफी ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जब किम शुयुन ने हान जेहा को हराया था तो हान जेहा का सारा गुस्सा शिग्योंग रयू के ऊपर शिफ्ट हो गया था। किम शुयुन को शुक्रगुजार होना चाहिए रयू का, क्योंकि वो हान जेहा का टारगेट नहीं बना। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो रयू होता है हान जेहा की टांग तोड़ने वाला होता है, लेकिन इतने में ही हान जेहा की पोटेंशियल भी दोबारा से री अवेक होना स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि किसी भी हालत में जेहा को बदला लेना है। और इसी के साथ जेहा एक लात मारता है शिग्योंग रयू के मुंह पे, जिस वजह से शिग्योंग रयू पीछे की तरफ जाता है और जमीन में अपने हाथों का सपोर्ट लेके खुद को ज्यादा पीछे जाने से रोक लेता है। शिग्योंग रयू को ये चीज महसूस
महसूस हो चुकी होती है कि इस बंदे की ताकत में कुछ तो बदलाव आया है, इसलिए शिग्योंग रyu की स्माइल के साथ कहता है, आखिर ये क्या, लगता है तू पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है अब। और अभी हम देखते हैं जो हान जेहा होता है अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है और इसके रिवॉर्ड के तौर पे हान जेहा का स्टेमिना दोबारा से रिकवर हो चुका होता है। साथ ही साथ में जेहा को एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी मिला होता है और इस अटैक कार्ड का नाम होता है रिवेंजर। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जो इस कार्ड का होल्डर होता है वो बदला लेने के लिए इतना पागल होता है कि वो किसी से भी बदला लेना चाहता है और जितना बुरी तरीके से कोई किसी से बदला लेना चाहेगा उसी हिसाब से इस कार्ड को इस्तेमाल करने वाले के स्टैट्स भी इंक्रीज होंगे। और इस समय जेहा पूरी तरीके से किलसावा होता है शिग्योंग रyu से। और साथ ही साथ में इस कार्ड की एक और खासियत होती है, जब भी इस कार्ड को कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। मतलब कि ये कार्ड अब तक के काफी सारे ओपी कार्ड्स में से एक है। इसी के साथ जेहा एक लोहे की बॉल उठाता है और शिग्योंग रyu के मुंह पे हमला कर देता है, जिस वजह से शिग्योंग रyu के मुंह से खून निकलने लगता है और जेहा बोल रहा होता है, शिग्योंग, क्योंकि अभी हम बॉलिंग एरिया में हैं तो आजा थोड़ा बॉलिंग करें। और जेहा जैसे जैसे शिग्योंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है वैसे वैसे उसके स्टैट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। और जेहा के कार्ड की एक और खासियत होती है, जैसे जैसे वो दूसरे बंदे के अटैक मारेगा वैसे वैसे सामने वाले बंदे के स्टैट्स भी माइनस होते रहेंगे। मतलब कि ये कार्ड एक तरीके का अल्टीमेट कार्ड होता है। अभी जेहा के ही कार्ड की वजह से जो शिग्योंग रyu होता है हल्का सा पैरालाइज हो जाता है, हिल नहीं पा रहा होता। और जेहा लोहे की बॉल से शिग्योंग रyu का सर फोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और अभी पूरा का पूरा साइकोपाथ लग रहा होता है। साथ ही साथ में असेंडेड फॉर्म में आने के बाद के हमें जेहा के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। जेहा की स्ट्रेंथ LR, स्पीड LR प्लस, साथ ही में इंड्योरेंस UR प्लस का होता है। लेकिन ये स्टैट्स उसके और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं जैसे जैसे वो रyu के ऊपर अटैक करेगा। और अब तक मैंने जितने भी अटैक कार्ड्स देखे हैं ये सबसे खतरनाक अटैक कार्ड अब तक का है। आपको अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक कार्ड कौन सा लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और भाई लोग जल्दी ही हमारा क्वेस्टिज्म भी खत्म होने वाला है और इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कोई एक नई मानवा। तो खैर गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जल्दी से कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।